जय माता दी मित्रों, देखिए यहाँ पे गीता प्रेस से प्रकाशित दो संस्करण हैं जो कि समय समय पर पब्लिश किए गए थे। पाठकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए श्रीमद् भगवत गीता जी और श्री दुर्गा सप्तशती दोनों दिव्य ग्रंथों के लिए इन संस्करणों में जो टेक्स्ट है उसके लिए सरल तरह से डिजाइन किया गया था। तो काफी दिन हो गए इन दोनों संस्करणों के दर्शन किए हुए, तो हम और आप फिर से देखते हैं और जो नए दर्शक जुड़ रहे हैं वो भी आनंद लीजिए गीता प्रेस से प्रकाशित बहुत ही सुंदर संस्करणों का। तो सबसे पहले देखेंगे सरल दुर्गा सप्तशती। इसका कोड नंबर है 2236। ऊपर लिखा है श्री दुर्गाय नमः। श्री दुर्गा सप्तशती पढ़ना सीखने वालों के लिए सरल दुर्गा सप्तशती मूल पाठ विधि सहित गीता प्रेस गोरखपुर। इस प्रकार से ये संस्करण देखने में मिलता है। मोटाई आपको दिखाते हैं, देखिए कुछ इतनी मोटाई है इस ग्रंथ की। और इसका बैक कवर हम आपको दिखाएं तो बैक कवर कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे आपको भगवती स्तुति देखने में मिल जाती है जो कि मूल रूप में है, यानी कि संस्कृत भाषा में है। तो अब हम चलते हैं इस ग्रंथ के अंदर, दिखाते हैं हम आपको इस ग्रंथ में किस तरह से श्री दुर्गा सप्तशती के लिए पब्लिश किया गया है। तो यहाँ पे देखिए 2236 नंबर कोड, श्री दुर्गा सप्तशती पढ़ना सीखने वालों के लिए सरल दुर्गा सप्तशती मूल पाठ विधि सहित गीता प्रेस गोरखपुर। इस प्रकार से इस ग्रंथ की शुरुआत हुई। और देखिए अंदर देखने पर आप देखिए जो मेरे पास संस्करण है संवत 2077 का संस्करण है, उस समय चौथी बार छापा गया था। इसमें कुल मुद्रण उस समय तक 33,000 प्रतिलिपियां इस संस्करण की बन चुकी थी। 35 रुपए उस समय मूल्य था। अभी उपलब्ध है या नहीं है तो इन वेबसाइटों को आप चेक करिए और इन नंबरों पे संपर्क करके कोई भी ग्रंथ मंगा सकते हैं। सामने ही आपको मिल जाता है प्रकथन जो कि प्रकाशक महोदय की ओर से मिल जाता है। देखिए पढ़ते हैं कुछ लाइनों के लिए। श्री दुर्गा सप्तशती हिंदू धर्म का सर्वमान्य ग्रंथ है। इसमें भगवती की कृपा के सुंदर इतिहास के साथ ही बड़े बड़े गुण साधन रहस्य भरे हैं। कर्म शक्ति और ज्ञान की त्रिविध मंदाकिनी बहाने वाला यह ग्रंथ भक्तों के लिए वांछा कल्पतरु है। सकाम भक्त इसके सेवन से मनोभिलषित दुर्लभतम वस्तु या स्थिति सहज ही प्राप्त करते हैं और निष्काम भक्त परम दुर्लभ मोक्ष को पाकर कृतार्थ होते हैं। राजा सूरत से महर्षि मेधा ने कहा था कि महाराज आप उन्हीं भगवती परमेश्वरी की शरण ग्रहण कीजिए। वे आराधना से प्रसन्न होकर मनुष्यों को भोग स्वर्ग और अपुनरावृत्ति मोक्ष प्रदान करती है। इसी के अनुसार आराधना करके ऐश्वर्य कामी राजा सूरत ने अखंड साम्राज्य प्राप्त किया तथा वैराग्यवान समाधि वैश्य ने दुर्लभ ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति की। अब तक इस आशीर्वाद रूप मंत्र में ग्रंथ के आश्रय से ना मालूम कितने आर्थिति जिज्ञासु तथा प्रेमी भक्त अपना मनोरथ सफल कर चुके हैं। हर्ष की बात यह है कि जगत जननी भगवती श्री दुर्गा जी की कृपा से वही श्री दुर्गा सप्तशती संक्षिप्त पाठ विधि रूप सहित उन सभी महानुभाव पाठकों के लिए है जो इसका शुद्ध पाठ करना तो चाहते हैं पर कर नहीं पाते हैं। इसी सद्भावना से प्रेरित होकर माँ भगवती की अहेतु की कृपा से एक सरल दुर्गा सप्तशती तैयार की गई है, जिससे सामान्य शिक्षित व्यक्ति भी कम से कम श्री दुर्गा सप्तशती का ठीक ढंग से पाठ करके अपना कल्याण कर ले। इस सप्तशती का एकमात्र उद्देश्य सर्व सामान्य को सप्तशती के श्लोकों को पढ़ने का अभ्यास कराना है। श्री दुर्गा सप्तशती का सही उच्चारण सीखने वाले सामान्य पाठकों की सुविधा के लिए प्रत्येक चरण के कठिन शब्दों को सामासिक यानी समास के चिन्हों से अलग करके 2 रंगों में छापा गया है। इससे श्लोक के प्रत्येक चरण को समझने में सहायता मिलेगी। इसमें सप्त श्लोकी दुर्गा, श्री दुर्गा अष्टोत्र, सतनाम स्तोत्र, देवी कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलक, वेदोक्त और तंत्रोक्त रात्रि सूक्त, श्री देवर्थभ शीर्ष, नवाण विधि सप्तशती न्यास, श्री दुर्गा सप्तशती उपसंहार, वेदोक्त एवं तंत्रोक्त देवी सूक्त, प्रार्थनिक रहस्य, मूर्ति रहस्य, क्षमा प्रार्थना, श्री दुर्गा मानस पूजा, देव्य अपराध समापन स्तोत्र, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, सप्तशती के कुछ संपुट स्तोत्र, श्री देवी की आरती और देवी मई भी दे देने से पुस्तक की उपदेयता विशेष रूप से बढ़ गई है। सप्तशती के पाठ में विधि का ध्यान रखना तो उत्तम है ही, उसमें भी सबसे उत्तम बात है भगवती दुर्गा माता के चरणों में प्रेम पूर्वक भक्ति। श्रद्धा और भक्ति के साथ जगदम्बा के स्मरण पूर्वक सप्तशती का पाठ करने वाले को उनकी कृपा का शीघ्र अनुभव हो सकता है। आशा है जो पाठक श्री दुर्गा सप्तशती पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये विधि व प्रयास उपयोगी होगा। तो ये देखिए प्रकाशक महोदय की ओर से 2 पेज में बहुत बढ़िया शब्द यहाँ पे छापे गए। यहाँ पे सामने आपको इस संस्करण में मिल जाती है विषय सूची। विषय सूची देखिए कुछ इस प्रकार से है, आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे पूरी विषय सूची यहाँ पे आ रही है। तो विषय सूची आप देख लीजिएगा। और अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले पन्ने पे। यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए शुरुआत होती है अध सप्त श्लोकी दुर्गा।
तो सबसे पहले देखिए सप्तश्लोकी दुर्गा है। इस संस्करण की खास बात यह है कि यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ संस्कृत मिलने वाली है। संस्कृत भी इस प्रकार से छापी गई है, जो मूल श्लोक हैं उनमें आपको बताया गया है कि कहाँ से कहाँ तक पहले उच्चारण करिए, उसके बाद एक लाइन यहाँ से यहाँ तक पढ़िए। तो इस प्रकार से ये रूप जो है सरल बनाता है श्लोकों को पढ़ने के लिए, इसीलिए इस संस्करण को सरल दुर्गा सप्तशती भी कहते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे श्री दुर्गा अष्टोत्र सतनाम स्तोत्रम। यहाँ पे ईश्वर उवाच, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो पहला श्लोक है यहाँ से यहाँ तक सतनाम प्रवक्ष्यामि, तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक आपको पढ़ना है। उसके बाद आप देखेंगे शृणुषभ कमलानने, फिर उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक उच्चारण होगा यस्य प्रसाद मात्रेण, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक दुर्गा प्रीता भवेत सती। तो इस प्रकार यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए जिनको टूटी फूटी भी संस्कृत आती है तो वो इसकी सहायता से सही से पढ़ सकते हैं, वरना सीधे सीधे रट्टा मारते हुए चले जाते हैं, जिससे कि उनको स्टॉपेज बीच में मिलता नहीं है कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है। तो वहीं पे जाके चीजें अभ्यास में नहीं आ पाती हैं और पाठ अशुद्ध पे अशुद्ध होता रहता है। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी आसानी ये रहती है कि आप आधा श्लोक यहाँ तक पढ़ना है, जिससे कि आपको पता है कि कहाँ से कहाँ तक आपको पढ़ना है, उससे आगे का श्लोक कहाँ से कहाँ तक है, इसी प्रकार यहाँ तक, फिर इसी प्रकार यहाँ तक। तो इस प्रकार से श्लोकों को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको संस्कृत मिलने वाली है, हिंदी कहीं कहीं पे जहाँ पे आवश्यक समझा गया है वहाँ पे दे दी गई है। अधिकतर जो है आपको यहाँ पे संस्कृत भाषा ही देखने में मिल जाती है। तो पूरा मूल पाठ आपको संस्कृत में मिलने वाला है। इस संस्करण में हिंदी जगह जगह पे जहाँ आवश्यक है वहीं दी गई है। चित्रों की बात की जाए तो चित्र देखिए कुछ इस प्रकार से मिल जाते हैं। यहाँ पे एक पेज पे 3 चित्र हैं। यहाँ पे माता ब्रह्मचारिणी, फिर शैलपुत्री, फिर चंद्रघंटा मैया, उसके बाद माता कूष्मांडा, फिर स्कंद माता, फिर माता कात्यायनी, फिर माता कालरात्रि, फिर माता महागौरी, फिर माता सिद्धिदात्री। इस प्रकार से 3 पेजों में माता के 9 स्वरूप के यहाँ पे दर्शन मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए तो एक ये चित्र बड़ा सा यहाँ पे छापा गया है, महिषासुर मर्दनी। इस प्रकार से ये चित्र ये मिल जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे हिंदी भी है, जहाँ पे आवश्यक समझा गया है वहाँ पे हिंदी का अर्थ बताया गया है, लेकिन आप देखेंगे तो अधिकतर आपको मूल भाषा ही मिलती है, क्योंकि देखिए शुरुआत में ही लिख दिया गया है मूल पाठ विधि से, यानी कि मूल पाठ आपको मिलने वाला है। देखिए पहला अध्याय भी है श्री दुर्गा सप्तशती का, वह भी यहाँ पे पूरा का पूरा मूल रूप में है। तो ध्यान लगाना है तो माता का ध्यान के लिए यहाँ पे जो श्लोक है पहले आपको उच्चारण यहाँ तक करना है, फिर जो ब्लैक टेक्स्ट है इसको पढ़ना है, फिर रेड वाला यहाँ से यहाँ तक, फिर ब्लैक। इस प्रकार से आपको पढ़ते जाना है। तो इस प्रकार से ये संस्करण गीता प्रेस से पब्लिश होता है और पूरा संस्करण देखिए कुछ इस प्रकार से आपके सामने है। इसमें पृष्ठों की अगर संख्या हम आपको बताएं तो पृष्ठों की संख्या यहाँ पे मिलती है आपको 160 पृष्ठ। जो लास्ट में है 2-3 पृष्ठों में वह दुर्गा चालीसा भी यहाँ पे छापा गया है। दुर्गा चालीसा की अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ से है 3-4 पेजों में श्री दुर्गा चालीसा भी मिल जाता है, और उससे पहले जो है श्री देवी जी की आरती भी है। आरती जो है वह इस प्रकार से है, जग जननी जय माँ जग जननी जय जय, भयहारिणी भवतारिणी भवभामिनी जय जय। इस प्रकार से ये वाली आरती है। और दुर्गा चालीसा जो है वह इस प्रकार से है, नमो नमो दुर्गे सुखकरणी, नमो अम्बे दुखहरणी, निराकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी, शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल विकटी विकराला, रूप मात को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे, तुम संसार शक्ति लकीना, पालन हेतु अन्न धन दीना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला, प्रलय काल सब नासन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुमरे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम नित्य ध्यामे, रूप सरस्वती को तुम धारा, देश बुद्धि ऋषि मुनि उबारा, धरा रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भई फाड़ के खम्बा। तो इस प्रकार से दुर्गा चालीसा आपको मिल जाता है, जो कि 3 पेजों में श्री दुर्गा चालीसा मिल जाता है। यहाँ पे आके ये वाला संस्करण श्री दुर्गा सप्तशती का होता है संपूर्ण। तो बहुत ही सुंदर संस्करण गीता प्रेस की ओर से प्रकाशित होता है। सरल रूप में आपको श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ मिल जाता है मूल भाषा में, यानी संस्कृत भाषा में। इसी प्रकार से देखिए एक सरल रूप और आता है जो कि है श्रीमद् भगवद गीता जी का। तो अगर इस वाले संस्करण की बात की जाए श्रीमद् भगवद गीता जी के, तो यहाँ पे देखिए मिल जाता है सरल गीता टाइटल पूरा, और कोड संख्या है 2178। गीता प्रेस की वेबसाइट पे भी आप सर्च करेंगे तो इसी कोड से सर्च कीजिएगा। गीता पढ़ना सीखने वालों के लिए श्लोकार्थ सहित सजिल्द ये हार्ड बाइंडिंग के साथ आने वाला, अजिल्द होता तो जो सॉफ्ट बाइंडिंग होती है वह यहाँ पे तात्पर्य उसका होता है। यहाँ पे आप देखेंगे गीता प्रेस गोरखपुर
और इस साइड पे आप देखेंगे तो सरल गीता इस प्रकार से मिल जाता है। मोटाई मैं आपको दिखाता हूँ, तो देखिए कुछ इतनी मोटाई है इस संस्करण की। और जो लास्ट वाला पेज है, यहाँ पे गीता प्रेस का लोगो छपा हुआ मिल जाता है। इस संस्करण में श्रीमद् भगवत गीता जी का किस प्रकार से अध्ययन किया जाता है, वह मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। देखिए बनावट बहुत सुंदर है इस संस्करण की। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, बहुत सुंदर तरह से यहाँ पे शुरुआत होती है। कोई व्हाइट पेज यहाँ पे नहीं दिया गया है। यहाँ पे एक मंत्र आपको मिलता है, द्वादक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो एक बार प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो बहुत सुंदर मंत्र है जो कि यहाँ पे छापा गया है। और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण महाराज अर्जुन को उपदेश देते हुए एक चित्र में दिखाए गए हैं। तो इस प्रकार से इसकी बहुत सुंदर शुरुआत होती है। इसके अंदर आप देखेंगे तो बैक पहले वाले पेज के जस्ट बैक में श्री कृष्ण महाराज की सुंदर सी फोटो है। यहाँ पे आप देखिए, सरल गीता पढ़ना सीखने वालों के लिए श्लोकार्थ सहित सजिल्द गीता प्रेस गोरखपुर इस प्रकार से मिलता है वर्ण। और जो मेरे पास ये संस्करण है संवत 2077 का है, यानी 77। उस समय 6 बार इसको छापा जा चुका था, यानी छठा पुनः मुद्रण था। और 35,000 इसकी उस समय तक प्रतिलिपियां छपी थी। 60 रुपए उस समय मूल्य था। लेटेस्ट मूल्य चेक करने के लिए इन वेबसाइटों को विजिट कीजिए या मेल कीजिए। यहाँ पे फोन नंबर है, इन पर संपर्क करिए। और यहाँ पे देखिए प्रकथन मिल जाता है, जो कि प्रकाशक महोदय की ओर से इस संस्करण के बारे में बताया गया है। साथ ही साथ ग्रंथ के विषय में भी जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ पे देखिए, श्रीमद् भगवत गीता एक अलौकिक एवं प्रसादिक ग्रंथ है। श्री गीता जी पर टीका टिप्पणी, रहस्यपूर्ण अर्थ या भाव का उद्घाटन आदि तो दूर, अभी भी हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो गीता जी के श्लोकों का शुद्ध पाठ ही नहीं कर पाते हैं। हमारी भावना और प्रयास उन सभी महानुभावों के लिए है जो गीता पढ़ना चाहते हैं। इसी सद्भावना से प्रेरित होकर भगवान की अहेतु की कृपा से एक सरल गीता तैयार की गई है, जिससे सामान्य शिक्षित व्यक्ति भी कम से कम श्रीमद् भगवत गीता जी का ठीक ढंग से पाठ करके अपना कल्याण कर सके। इस गीता का एकमात्र उद्देश्य सर्व सामान्य को गीता के श्लोकों को पढ़ने का अभ्यास कराना है। 2 पंक्तियों में छपे श्लोकों को पढ़ते समय उसे 8-8 अक्षर का 4 भाग बना लें, अर्थात 8 अक्षर गिनकर एक साथ पढ़ने से एक चरण पूरा होगा। इसी प्रकार 4 पंक्तियों में छपे 44 अक्षरों वाले श्लोकों के एक चरण में 11 अक्षर गिनकर पढ़ना चाहिए। गीता जी के कुछ श्लोकों में अक्षर गणना करते समय कहीं कहीं एक चरण में 9 तथा 12 अक्षर भी मिल जाते हैं। उनका उच्चारण दिए गए रंगों के अनुसार ही करना चाहिए। श्लोक अक्षरों की गणना में आधा अक्षर अर्थात हलंत अक्षर की गणना नहीं करनी चाहिए। 8 अक्षर और 11 अक्षर की गिनती करते समय पूर्ण अक्षर को ही गिनना चाहिए। गीता जी का सही उच्चारण सीखने वाले सामान्य पाठकों की सुविधा के लिए प्रत्येक चरण के कठिन शब्दों को सामासिक चिन्हों से अलग करके 2 रंगों में छापा गया है। इससे श्लोक के प्रत्येक चरण को समझने में सहायता मिलेगी। प्रत्येक श्लोक के नीचे उसका हिंदी अर्थ भी दिया गया है, ताकि पाठकों को श्लोकों को पढ़ने और उसका भाव समझने में ज्यादा सरलता हो। वाराह पुराण में आया है कि नित्य गीता जी का पाठ करने वाले मनुष्य का पतन नहीं होता, इसलिए गीता जी का नित्य पाठ यथासंभव करना चाहिए। आशा है जो पाठक गीता पढ़ना चाहते हैं उनके लिए विधि और प्रयास उपयोगी होगा। तो इस प्रकार से पहले पेज पे प्रकाशक महोदय की ओर से ये वाला विवरण मिल जाता है। उसके बाद श्री गीता जी की महिमा है, गीता जी के प्रधान विषय। यहाँ पे देखिए अति ध्यानम नाम से एक स्तुति है। भगवान श्री हरि विष्णु जी की बहुत ही सुंदर स्तुति यहाँ पे मिल जाती है, जो कि अर्थ के साथ है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, संस्कृत में श्लोक है, नीचे हिंदी का अर्थ दिया गया है। बहुत ही सुंदर श्री हरि की स्तुति है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। यहाँ पे हिंदी में अर्थ है। फिर देखिए संस्कृत का श्लोक है, हिंदी में अर्थ है। इस प्रकार से एक पेज में आपको शुरुआत में एक स्तुति मिल जाती है भगवान श्री हरि विष्णु की। उसके बाद गीता जी का महात्मा आपको मिलता है संस्कृत में। और यहाँ पे जो है विषय सूची है, गीता जी के प्रधान विषय अनुक्रमणिका है। पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, इस प्रकार से ये विषय सूची प्राप्त होती है। और आगे आप देखिए, फिर देखिए इस प्रकार से विषय सूची है। 3-4 पेजों में विषय सूची मिलती है। और किस प्रकार से गीता जी का ये सरल संस्करण बनाया गया है वह आप यहाँ पे देखिए। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय यहाँ पे देख पा रहे होंगे, धृष्टराज का उवाच है। तो यहाँ पे जो लाल रंग है यहाँ से यहाँ तक आपको पढ़ना है, फिर जो ब्लैक कलर है फिर यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है, फिर ब्लैक कलर का यहाँ से यहाँ तक उच्चारण, और फिर रेड कलर का यहाँ से यहाँ तक उच्चारण। बड़े अक्षर हैं, आराम से पढ़ने में आ रहे हैं, और हिंदी में अर्थ नीचे मिल जाता है।
तो इस प्रकार से पढ़ेंगे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो यहाँ तक पढ़ लिया। उसके बाद संवेता युसुवा, फिर इसके बाद माम का पांडवा चैव किम कुरुवत संजय। तो इस प्रकार से एक श्लोक कंप्लीट हुआ। हिंदी में अर्थात सामने लिखा ही है, पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से एक श्लोक को 4 भागों में यहाँ पे बांटा गया है। कहाँ तक आपको उच्चारण करना है वह सामने आपको मिल जाता है वर्ण। तो इस प्रकार से ये वाला संस्करण मिल जाता है। इस संस्करण को काफ़ी अच्छे से बनाया गया है, बहुत बढ़िया प्रिंट क्वालिटी है, पेज की गुणवत्ता ही बहुत बढ़िया है, टेक्स्ट काफ़ी बोल्ड है, काफ़ी बड़ा है, स्पष्ट पढ़ने में आता है और जो बनावट है, इसकी बाइंडिंग है बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। तो हर प्रकार से बनावट की बात की जाए तो सुंदर है और अंदर गीता जी का वर्णन भी आपको दिव्य अनुभूति प्रदान करेगा। जब आप इस पर पाठ करेंगे तो बड़े अक्षरों में पूरा संस्कृत में अच्छा उच्चारण करिए, साथ ही साथ हिंदी में आप अर्थ पढ़िए। अगर आप हिंदी में भी अर्थ पढ़ते हुए जाते हैं तब भी आप आराम से अपना पाठ कर सकते हैं। पहले हिंदी अर्थ के साथ भी अगर आप गीता जी को समझेंगे, उसके बाद संस्कृत भी पढ़ेंगे तो और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी संस्कृत। तो इस प्रकार से ये संस्करण बनाए गए हैं और इस संस्करण में अगर देखें पृष्ठों की संख्या तो 18 अध्याय यहाँ पे संपन्न हो रहे हैं। तो वहाँ पे देखिए पृष्ठों की संख्या यहाँ पे मिल जाती है, 255 यहाँ पे पृष्ठ मिल जाते हैं और लास्ट में आपको मिलती है श्रीमद् भगवद गीता जी की आरती। और बनावट देखिए कितनी सुंदर है, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण महाराज का चित्र छापा गया है, फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बहुत ही सुंदर मंत्र को छापा गया है। और उसके बाद आप देखिए इस प्रकार से संस्करण मिल जाता है। तो इस प्रकार से 2 संस्करण हमने देखे, दोनों बहुत ही सरल तरह से बनाए हैं गीता प्रेस ने, नाम ही इनका टाइटल रखा गया है सरल। तो एक गीता जी का है और एक श्री दुर्गा सप्तशती मिलती है। तो दोनों संस्करणों को आज के वीडियो में हमने देखा। तो मित्रों मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना, एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय माता।